हाय, मैं सीमा विश्वकर्मा। राधे राधे जी, नमस्ते। आज थोड़ा अच्छा लगा तो मैं ठीक है। चलिए ओके। आप लोग को मेरे पापा के बारे में बता रही थी। तो मेरे पापा श्री कांता सागर जी, उनकी बेटी सीमा विश्वकर्मा है ना। तो ये देखिए मेरे पापा कलकत्ता गए थे, तो शबाना आज़मी के साथ हैं। ये शबाना आज़मी, ये मेरे पापा। और पीछे पीछे ही फारूक शेख खड़े हैं, पीछे की तरफ ये साइड में। ये मेरे पापा कलकत्ता गए थे, तो अध्यक्ष थे, तो वहाँ बुलाया गया था आर्टिस्ट फोरम कला उसमें, तो कला जगत में तो गए थे। ये देखिए मेरे पापा, ये शबाना आज़मी और ये मेरे पापा, ये श्री कांता सागर जी। और ये माधवराज सिंधिया भी आए हुए थे। ये माधवराज सिंधिया, ये पापा हैं। ये एक रेल मंत्री हैं कोई, ये पीछे फारूक शेख दिख रहे हैं, है ना, रेल मंत्री वगैरह है। ये सब भी वहाँ आए हुए थे तभी। ये मेरे पापा कांता सागर जी, ये माधवराज सिंधिया, ये रेल मंत्री हैं कोई, और ये और भी लोग हैं। तो अध्यक्ष के उस पर पापा को बुलाया गया था, आर्टिस्ट की आर्टिस्ट फोरम, वहाँ पे गैलरी लगी हुई थी, तो वहाँ पे ये पापा गैलरी में पापा को बुलाया गया था एज ए अध्यक्ष कांता सागर जी। ये मेरा बचपन का फ़ोटो, ये मैं खड़ी हूँ, ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, ये मेरी दीदी हैं, ये भैया हैं। बचपन में यादें हैं बचपन की, है ना। तो मैं आप लोगों को बता रही थी, और बताते बताते क्या ना मन बहुत दुखी हो जाता है, जब याद आता है आँख में आंसू आ जाते हैं। इसलिए मैंने बंद कर दिया था। उस समय भी 2 बार बनाया, दोनों बार बंद कर दिया था। तो मेरे को पापा बोले कि बेटा आज मेरा जन्मदिन है, तुमको आना है कैसे भी करके। फिर मैं गई, ऑटो वाले को बुलाया मैंने, तो मैं गई वहाँ पे रानी दुर्गावती श्रृंगालय। तो वहाँ पे वो सब प्रोग्राम चल रहा था, सब भीड़ भाड़ लगी हुई थी। मंच में सब लोग खड़े हुए थे, पापा खड़े थे, है ना। उनको माला वाला पहनाई जा रही थी, केक कट रहा था। तो जैसे ही मुझे उन्होंने देखा कि अंदर आ रही है दरवाजे से, गेट से, तो वहीं से हाय कर दिया उन्होंने, हाय इधर आ इधर आ, इधर बुलाने लगे हैं। तो मैं गई वहाँ पे, तो सबसे उन्होंने बताया ये मेरी बेटी है बबली, ये भी लिखती है। उन्होंने मुझे साहित्यकार की उपाधि दी थी। जो कार्ड भेजा था ना, उसमें भी साहित्यकार सीमा विश्वकर्मा साहित्यकार लिख के भेजा था, है ना। तो कि फिर उन्होंने सबसे बताया है। फिर मैंने सबके सामने उनके, पता नहीं क्यों मुझे उस दिन ऐसा लगा कि मुझे उनके चरण छूना चाहिए। वो गुरु तुल्य हैं मेरे, है ना, क्योंकि बचपन से हमने उनसे कुछ ना कुछ सीखा ही है। तो फिर मैंने सबके सामने मंच पे उनके पैर पड़े, फिर उन्होंने मेरा आशीर्वाद दिया, मुझे गले से लगाया, है ना। फिर मैंने उनको मिठाई खिलाई हैं, और केक एक लोग खिला रहे थे, वो फिर बैठे रहे, हम लोग देखा उनका प्रोग्राम हुआ। उस दिन बहुत थके थके से लग रहे थे, पता नहीं क्या। 4 दिन पहले की बात तो थी उनकी डेथ से पहले। 10 तारीख को जन्मदिन था अक्टूबर में, और 14 को क्या बोलते डेथ हो गई थी उनकी। तो वो उसके बाद फिर घर आ रहा है, शायद बीमार पड़ गए। वहाँ से फिर हमने मिले जुले, सब देखते रहे, सब प्रोग्राम वगैरह सब। फिर उन्होंने मुझे शुरू से 100 रुपये देते थे, किसी को भी 100 रुपये, उनका पेटेंट था, हैं। तो उन्होंने फिर मेरे को 100 रुपये दिए सबके सामने। फिर मैं गले वले मिली। फिर मैंने कहा पापा मैं जा रही हूँ, रात हो रही है, घर पहुँचना। तो फिर उन्होंने मुझे किसी के द्वारा भेजा ना, फिर मैं अपने किसी के द्वारा भेजा मुझे। फिर मैं अपने घर आ गई थी। फिर रात में शायद वो 2 दिन बाद शायद वो बीमार पड़ गए थे ऐसे, है ना। फिर वो भर्ती हुए थे। फिर पता चला कि वो 14 तारीख को उनकी डेथ हो गई। उस दिन हमारा मकान की छत, ऊपर वाले मकान की छत डल रही थी। फिर रात में भैया ने कॉल लगाया, वो तो देखा नहीं था मैंने। फिर सुबह देखा तो उसमें कॉल था। फिर मैंने फ़ोन लगाया तो बोला, भैया बोला दीदी पापा ऐसा हो गया है, पापा अब नहीं रहे पता हमारे बीच। फिर बस पापा इस दुनिया से चले गए। फिर हम गए वहाँ, जो होता है ना।
क्रियाक्रम जो भगवान उनकी आत्मा को शांति रहे, उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहे, है ना। तो ये था उस दिन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं उनके पैर पड़ूँ गुरु तुल्य में, जबकि वो मेरे पिताजी थे, कभी हम लोग से पैर नहीं छुड़वाते तो वही भी हमारे पैर पड़ते थे और बहुत थके थके लग रहे थे। और मैं भागी चली गई, जैसे ईश्वर मेरे से बोला था मिल लो आखिरी बार, वो तुमको नहीं मिलेंगे फिर। और मैं भगी भगी चली गई। वो मेरी मुलाकात जो उनके जन्मदिन पे आखिरी मुलाकात थी, आखिरी आवाज़ उनकी, आखिरी बार मैंने उनकी आवाज़ सुनी, है ना। बस यही मेरे और पापा की अंतिम मुलाकात थी हम लोगों की, है ना। चलिए, उनका आशीर्वाद है और ऐसे ही बना रहे उनका, है ना। तो ये मेरे और पापा, हमारे पापा के बारे में आपको बता रही थी, ये लास्ट याद थी मेरी उनकी, है ना। चलिए, बहुत लोग आए थे उनके मिट्टी पे, तो इतने लोग आए थे कि हम क्या बताएं। बहुत लोग आए थे, 4,000 लोग तो होंगे ही होंगे, बहुत लोग आए थे। तो नामी व्यक्ति था, बहुत नामी। हर कोई उनको अपना गुरु मानता था, चाहे वो एक से एक कोई भी हो, है ना। अपने जबलपुर के अच्छे जाने माने लोग उनको गुरु मानते थे, पैर पड़ते थे उनके। बहुत बड़ी शख्सियत थी भाई, वो बहुत बड़ी शख्सियत थी वो। उनके आगे हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग उनके पैर के जूती भी नहीं है, उनके पैर कदम भी नहीं कहना चाहिए, है ना। चलिए, वो जहाँ हैं अच्छे रहें, है ना। तो एक बार मैंने पेपर में ऐसे अपना वो दिया, तो आर्टिकल में देती थी, वो पढ़ते थे और तुरंत कमेंट्स करते थे, जैसे कुछ गलत होता था या तुमने ऐसा लिखा है वैसा लिखा, मतलब सजेस्ट करते थे वो मेरे को, मेरी गलतियाँ बताते थे। तो उन्होंने मेरे को क्या बोलते पढ़ा तो बोलते इतना बड़ा खर्रा लिखने की आदत थी तुमको, हैं। वही बात थोड़े शब्दों में भी बोल सकती हो, बस लिखने बैठती हो तो लिखती चली जाती हो, हैं। भंडार और रहता है तुम्हारे पास शब्दों का। तो इतना बड़ा लिखने की आदत थी। और आलोचना करने में पीछे नहीं रहते थे, कभी कुछ बना अच्छा भी बना होता तो आलोचना ज़रूर करते थे कि जिसमें ये सीखे, कुछ वो करे। किसी का भी आता था तो देखो उसने कितना अच्छा लिखा हो तुमने, ऐसा। दूसरे दिन हम उससे अच्छा बढ़िया लिख के दिखाते थे उनको, फिर खुद ही अपने मुँह से बोलते थे वाह तुमने तो बहुत बढ़िया लिखा, मान गए। ऐसे करते थे, मतलब आलोचक भी बहुत बढ़िया थे वो। तो बोलते इतना बड़ा खरा लिखने की आदत थी तुमको, जो इतना बड़ा मैटर लिख दिया तुमने, वही थोड़े शब्दों में भी बात ख़त्म की जाती है। फिर उन्होंने मेरे को एक शेर सुनाया, तो फिर मेरे से, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, जितना याद होगा तो मैं बताती हूँ। उन्होंने मेरे को सुनाया कि देखो बबली, शब्द ऐसे वो करे जाते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया, बोले कि एक शेर अर्ज किया उन्होंने, बोले आंखें तो तुम्हारी बहुत खूबसूरत हैं, आंखें तो तुम्हारी बहुत खूबसूरत हैं, आंखें तो तुम्हारी बहुत खूबसूरत हैं, इन आँखों में बहुत गहराई है, इन आँखों में बहुत गहराई है, पर इन आँखों की गहराई से डर लगता है, पर इन आँखों की गहराई से डर लगता है। बोले बात ख़त्म हुई। तुम तो लिखने बैठती हो तो लिखती चली जाती हो, इतना लंबा मैटर दे देती हो। तो आज भी ये शेर उनका मेरे को याद है। और एक वो बोलते थे, उजाले अपने यादों के संग हमारे रहने दो, उजाले अपनी यादों के संग हमारे रहने दो, ना जाने किस गली में फिर शाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के, उजाले अपनी यादों के संग हमारे रहने दो, ना जाने फिर किस गली में शाम हो जाए, शाम हो जाए, शाम हो जाए। हमेशा वही वाला शेर मुझे सुनाते थे। तो इसी शेर के साथ मैं बंद करती हूँ। मेरे पापा की यादें जो मैंने आपसे रूबरू हुई, 3 बार बनाने की कोशिश करी, बना नहीं पाई, मेरे आँख में आंसू आ जाते थे, मेरा मन रूठ जाता था। वो मेरे बहुत अच्छे गुरु थे, कहना चाहिए। उन्होंने हम लोगों को बचपन से कुछ न कुछ सिखाया है, कुछ न कुछ सिखाया है हमेशा। अच्छा, कभी वो नहीं किया उन्होंने, हमेशा राह दिखाई, हमेशा वो किया है ना। तो बहुत बड़े अच्छे वो हमारे आलोचक भी थे, बहुत अच्छे प्रशंसक भी थे वो हमारे, अच्छी राह दिखाने वाले। हर समय कहीं कुछ वो होता था तो वो मुझे ले जाते थे बचपन से। और मेरे को मतलब वो
आर्टिस्ट उसमें ले जाते थे, YMC हॉल में, है ना, ड्राइंग के लिए कंपटीशन मिल जाते थे, हर जगह मतलब वो हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, है ना। तो बहुत अच्छे हर चीज़ में मेरे पापा ऐसे थे। मेरे पापा कांता सागर जी, आई लव यू पापा। आप जहाँ हों आपको भगवान में नमन करती हूँ, आपका आशीर्वाद बना रहे मेरे सर पे हमेशा। आप जय भारत, जय हिंद। मैं सीमा विश्वकर्मा, कांता सर की बेटी हूँ। पहले सीमा सागर शर्मा थी, अब सीमा विश्वकर्मा हूँ। उन्हीं ने मुझे साहित्य करके उपाधि दी थी। चलिए ओके सब, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद जो आप मेरे लाइक करते हो, सब्सक्राइबर हो, और पसंद आए तो लाइक करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको अगले मेरे कविताएं, कहानियाँ, लघु कथाएं, अनुभव, अभिव्यक्ति, विचार, सीख, सुझाव, समस्याएं सुनने को मिले, है ना। मेरे अपने नौक झोंक कुछ, है ना, मेरे दक्ष के, है ना, कुछ खाना पकाना जो भी हमसे बनता है हम लोग करते रहते, अपनी कॉमेडी भी कर लेते थोड़ी थोड़ी, है ना। तो सब आप सबकी ऐसी दया बनाई रहे, आप सबका सहयोग बना रहे। लव यू गाइड्स, बाय, ओके। जय भारत, जय हिंद। मैं सीमा विश्वकर्मा, बाय, राधे राधे, थैंक यू, ओके।